खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित रहने वाली है। आज हमारे साथ काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मधुमक्खी पालन को कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी बारीकी को हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसा तकनीकी जानकारी किसानों के पास होना चाहिए। तमाम तरह की जानकारी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। हमेशा हम कहते हैं आप लोगों को कि जब भी आप कुछ काम करें, अगर किसी तरह का फार्मिंग करना है तो चीज़ों को हमेशा डाइवर्सिफाई करके करें। उससे क्या होता है कि आप एक चीज़ का अगर किसी चीज़ में लॉस होता है तो दूसरे में आप उसको प्रॉफिट उससे ले सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम हैं पटना के बिहटा प्रखंड के अंदर भगवतीपुर गांव में, जहां अभी सर हैं। इन लोगों से पहले मैं आपको परिचय करवा देता हूं। दोस्तों, सर हैं शशिभूषण विद्यार्थी सर बामेती के अंदर उप निदेशक प्रसार प्रबंधन के पद पे कार्यरत हैं। इनका परिचय करवाते हैं। सर सुनील सर हैं। शायद ही कोई मधुमक्खी पालक होंगे जो सर को नहीं पहचानते होंगे। सर का अभी 30 वर्षों से भी ज़्यादा का दोस्तों अनुभव है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में। और हमारे इस तरफ डॉक्टर राजकुमार सर हैं जो टेक्निकल कंसल्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले सर दोस्तों हम बात करते हैं, विद्यार्थी सर से जानने की कोशिश करते हैं कि मधुमक्खी पालन किसानों को क्यों करना चाहिए। इसके बारे में सर थोड़ा सा 2 पंक्ति आप बताइए। मधुमक्खी पालन बिहार में जो बहुत काफ़ी पहले मतलब किया जा रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में कैसे कृषि के क्षेत्र में किसानों की जो आमदनी 2022 में जो सोच है, तो किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए इसमें मधुमक्खी पालन भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जिसमें समेकित कृषि प्रणाली की ओर यदि किसान जाते हैं, जिस क्षेत्र में आपका मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खी पालन का बिहार में एक बहुत अपार संभावना है। और जो कोविड अभी जो चल रहा है, इसमें मधु के क्षेत्र में खास करके शहद है, इसका है जो बहुत काफ़ी उपयोगिता है। इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में शहद है, प्रोपोलिस है, पराग है, इसका बी वेनम है जो मधुमक्खी विष डंक कहते हैं। इसमें बहुत काफ़ी आमदनी का जरिया है, स्रोत है। इससे आमदनी बढ़ाकर किसानों को सुदृढ़ आत्मनिर्भर करने में मदद मिलेगी। और किसान इसमें क्षेत्र में निश्चित तौर पे करें, ताकि यह खेती, जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं तो खेतों में कर रहे हैं, लेकिन जिन किसानों के पास जैसे मशरूम उत्पादन करते हैं तो घर में ही खेती कर लेते हैं मशरूम उत्पादन करके, उसी प्रकार यह मधुमक्खी पालन जिनके पास खेत नहीं भी है तो वह, क्योंकि वो दूसरे अथी में राज्य के अंदर में, जिला के अंदर में कहीं भी जहाँ पर इसका पोलन की प्राप्ति होती है, जहाँ जैसे सरसों का हो गया, सहजन की खेती हो गई, करंज की हो गई, तो उस क्षेत्र में जा कर के किसान है जो वहाँ से इसको मधुमक्खी पालन करके आत्मनिर्भर करने में मदद मिलेगा। किसानों की आमदनी सुदृढ़ होगी। और यह जो परंपरागत विधि से, पुराने मॉडल से जो चल रहा था, लेकिन इसमें आमदनी नहीं हो रहा है किसानों को। इसमें 50 बक्से से 2 लाख रुपये तक इनकम होता है, लेकिन 2 लाख में एक 50,000 रुपया खर्च होता है। लेकिन नए मॉडल जो आए हैं अभी, जिसको अभी क्षेत्र में इसमें कर रहे हैं, हनी बी वेनम का निकालने का मेथड, वह बी वेनम मेथड से यदि आप निकालते हैं किसान बंधु, तो इसमें 50 बक्से से 10 लाख रुपया तक इनकम जा सकता है। इसमें 2 लाख रुपये खर्च होंगे, लेकिन 8 लाख रुपये नेट शुद्ध लाभ मिलता है। तो किसानों को इस तरह की बिना खेती का यह दूसरे बगीचा में जाकर इनको रखते हैं, और जिनके पास नहीं खेती है वो भी किसान है जो इससे किसानों की आमदनी दुगना किया, इससे 5 गुना आमदनी 2022 में किया जा सकता है यह मधुमक्खी पालन करके। इसीलिए किसान बंधु से मैं आग्रह करता हूं कि नए मेथड से, नए जो मॉडर्न बक्सा जो आया है, इस बक्सा को अपनाकर किसान इससे आमदनी ले सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब बिहार के खुशहाली लाने में यह मदद साबित होगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुनील सर से। सर के पास 30 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से कैसे हम मधुमक्खी पालन से इसको हम प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर से बेहतर कौन जान सकता है। तो आइए दोस्तों सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। थोड़ा सा आपको तो सब लोग जानते हैं जितने भी मधुमक्खी पालन है, सबसे पहले सर बेसिक चीज़ बताइए कि मधुमक्खी पालन क्या है। मधुमक्खी पालन के बारे में सबसे बेसिक चीज़ ये है, जो एक किसी भी चीज़ का जो एक अपना परिभाषा होता है। तुम मधुमक्खियों को लकड़ी के बक्से में रख के पालते हैं
इनकी आदतों को समझते हुए, इनकी आवश्यकताओं को समय अनुसार पूर्ति करते हुए, इन्हें कम से कम कष्ट पहुंचाते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने को आधुनिक मधुमक्खी पालन कहा गया है। ये कृषि आधारित एक उद्योग है और इसमें जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बक्सा बराबर अभी जो आमदनी ले रहे हैं वो लगभग 2 से 3 कट्ठा ज़मीन में जितना उपज लेते हैं उतना एक बक्से से हम साल भर में ले रहे हैं। लेकिन जब आधुनिक मधुमक्खी पालन करेंगे तो सिर्फ ये इस बक्से का अगर पूरा मधुमक्खी का जो आमदनी है उसका अगर आकलन करेंगे तो एक बक्सा बराबर 1 बीघा ज़मीन से जितना हम आमदनी लेते हैं सारा खर्चा काट करके वो एक बक्सा दे देगी। लेकिन इसके लिए आधुनिक मधुमक्खी पालन में आना होगा। इसमें जो अभी बॉक्स देख रहे हैं ये परंपरागत ढंग से है, इसको आधुनिकीकरण करना है, जिसमें अभी जितने भी बॉक्स हैं ये सभी इनको बोलते हैं शिशुखंड। इसके ऊपर मधुखंड एक चढ़ता है। तो कुछ बक्से पर मधुखंड भी चढ़े हुए हैं और जब मधुखंड से मधु लेंगे तो अभी जो आमदनी प्राप्त हो रही है इससे कम से कम 4 गुना 5 गुना अधिक होगा। इसके अलावा इनके अन्य जो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें सबसे पहला है मधु तो निकालते ही हैं, मधु के साथ साथ कॉम्ब हनी हम निकालेंगे। जो छत्ते में जो मधु जमा रहता है इसका मांग काफ़ी अधिक है और उसका कीमत भी अधिक मिलता है। सर ये जैसे अभी विद्यार्थी सर बी वेनम के बारे में बोल रहे थे, थोड़ा इसके बारे में सर बताइए। ये मधुमक्खी जो देख रहे हैं तो मधुमक्खी में 10 से 16 दिन के मधुमक्खी के अंदर में एक डंक विष का सिक्रेशन होता है। जो डंक विष मनुष्य के बहुत सारे बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है और इसके लिए इसका निकालने का यंत्र जो है लेकर के हम अगर निकालते हैं तो ये सोने से दुगुना महंगा बिकता है। ये ग्राम में बिकता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत अच्छा कीमत है। सिर्फ इनकी निकालने की विधि और जो आधुनिक मधुमक्खी पालन में आएंगे तो वो डंक विष हम निकाल करके अब इसकी आमदनी जो बढ़ाएंगे तब जो बताया है जो एक बक्से से 1 बीघा तक का जो आमदनी होता है खेतों से उतना हम एक बक्से से ले सकते हैं। इसके लिए हमको डंक विष निकालना पड़ेगा। सर जैसे अब थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे सर कि ये जैसे वी वेनम है सर, आप बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत कीमत इसका काफ़ी ग्राम में बिकता है, तो क्या सर क्या कीमत है अप्रोक्स में, थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसका कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ग्रेडिंग के आधार पर है। जो कम से कम अगर मिलेगा तो 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख तक अभी बाज़ार का कीमत चल रहा है। तो हमारा जितना ये लीटर में किलो में बता रहे हैं? किलो में, ये ग्राम में बिकता है। जैसे अभी मिनिमम कम से कम आपका $60-70 से लेकर के और $150-60 तक पर ग्राम है इसका कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। और भारत में कुछ लोग शुरू किए थे, थोड़ा सा निकालना कठिन है, लेकिन बिहार ये पहला राज्य होगा भारत में जो बी वेनम निकालने में भी सक्सेस होकर के ट्रायल हम लोगों ने देख लिया है और ट्रायल में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का और बहुत ही बढ़िया वेनम हम लोग निकाल के देख चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाना है और इसको जब बढ़ा लेंगे तो आमदनी के मामले में मधुमक्खी पालन से बढ़िया कोई उद्योग होगा ही नहीं। सर ये थोड़ा सा रॉयल जेली के बारे में बताइए। रॉयल जेली जो है ये 8 से 16 दिन की मधुमक्खी के ग्राइंड में होता है। चूँकि इसको जेली कहा गया है, जो ये मतलब स्तनधारी में नहीं आती है गिनती, इसलिए इसके ग्राइंड से निकलता है, इसलिए जेली बोलते हैं। ये सुपर फूड के श्रेणी में आता है और इसको रानी का भोजन कहा गया है। जिसको निकालने का जो आधुनिक तकनीकी है उससे अगर निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका कीमत है। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये से लेकर के 50,000 रुपये किलो तक इसका भी रेट जाता है बाज़ार में। और बहुत सारी कंपनियां इससे कैप्सूल तक बना ली है और ये आमदनी के लिए दूसरा बी वेनम के बाद ये दूसरा सबसे अधिक कीमत देने वाला उत्पाद है। सर मेरा एक ट्रेडिशनल सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि थोड़ा अगर मान लीजिए कोई किसान अगर मॉडर्न तरीके से 50 बक्से के साथ अगर करता है तो लगभग सर कितना उसका इनकम होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये बहुत आसान भाषा में लोग किसान होते हैं वो समझना चाहते हैं। 50 बक्से से अगर आधुनिक मधुमक्खी पालन किया जाए और इनके जितने भी उत्पाद हैं जिसमें पराग हो गया, परपोलिस हो गया, रॉयल जेली हो गया, बी वेनम हो गया, इसका मोम निकलता है, मधु निकलता है, कॉम्ब हनी निकलता है, इसके अलावा इसके परिवार को विभाजन करके सभी तरह का अगर आमदनी को जोड़ा जाएगा तो लगभग 10 लाख रुपया सब खर्चा काट करके इनसे आमदनी लिया जा सकता है। सिर्फ 50 बक्से से? 50 बक्से से। लेकिन अभी फ़िलहाल ये 2 लाख रुपये तक ही ले पाते हैं। तो इनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सरकार को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। जो बाई प्रोडक्ट निकालने के लिए जो मशीनें हैं उन पर भी कुछ ये काम करे, सरकार भी काम करे और साथ में हम लोग काम कर रहे हैं जो आगे चल करके साल भर के अंदर इसका रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है जो इससे बढ़िया कोई ऐसा व्यवसाय होगा ही नहीं। खेती से जुड़ा हुआ और कम बक्से रख करके भी लोग जहाँ भी रख करके और इसको आमदनी को अपना बढ़ा सकते हैं और कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये 2 गुनी ही वाली बात नहीं है।
जैसे अभी एक बक्से से 4 कट्ठा के बराबर का आमदनी ले रहे हैं जो किसान यहाँ कर रहे हैं इस तरह से पारंपरिक विधि से। और अगर आधुनिक विधि से करेंगे तो एक बक्से से 1 बीघा का मतलब 50 बक्से मतलब 50 बीघा में जितना लेते हैं खेती, हमारा 1 किलो मधु जो होता है सो जो नेचुरल हनी निकालेंगे वो 400-500 रुपये किलो में बिकता है। तो जो उस तरीके का मधु हम निकालेंगे जो नेचुरल मधु बाज़ार में जाए, जो कम हनी है आज बाज़ार में उसका 2000 रुपये किलो तक बिक रहा है, तो किसान को भी तो कम से कम 1/4 मिलेगा, 400-500 रुपये मिलेगा। तो आधुनिकीकरण करने के लिए इसमें थोड़ा सा ज़रूरत है जो इसको आधुनिकीकरण की ओर ले जाएं। इसके बक्से का जो बनावट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, और जो बक्सा का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है उसमें 10-12 साल तक एक बक्सा अच्छी तरीके से ये रहेगा। अभी का जो बक्सा जो बन रहा है वो 2 से 3 साल में बक्सा खराब हो जाता है, और इससे आमदनी जितना नहीं ले पाते हैं उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम लोग आधुनिकीकरण के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बक्सा बनाया है, पराग निकालने के लिए पोलन ट्रैप बना है, पोलिस नेट, ये सारा सुविधा के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसको। और ये आधुनिक मतलब बिहार का कहेंगे भारत का जो आधुनिक मधुमक्खी पालन का ये देन होगा, जो बक्से से इतनी अधिक आमदनी लेने का जो एक मतलब स्वप्न था अब साकार होने पर है। सर जैसे अब मान लीजिए कि आधुनिक तरीके से जो बक्सा बनेगा तो लगभग सर कॉस्टिंग क्या आएगा एक बक्से का बनाने का? इसका कॉस्टिंग सीधे अभी जितना लग रहा है इससे दोगुना के आसपास में पहुंचेगा। लेकिन वो बक्से का लाइफ जहां ये 3 साल है उसकी जगह पर 10 से 12 साल उसका लाइफ होगा। उसमें टेम्परेचर मेंटेन होगा, मधुमक्खी अच्छी तरीके से रहेगी और बढ़ेगी खूब अच्छी तरीके से। और हम इसको जो मॉडल दे रहे हैं इस मॉडल के आधार पर जब मधुमक्खी पालन शुरू कर देंगे तो वो कभी फेल्योर नहीं होगा, कभी घाटे का सौदा नहीं होकर के इतना अधिक इनकम देने वाला होगा। जो लोग अभी मधुमक्खी पालन से पारंपरिक ढंग से जो कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं या किसी कारण से, वो स्थिति नहीं आएगी। बल्कि जितने बाहर से माइग्रेंट लेबर भी आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ आकर के मधुमक्खी पालन का अगर शुरू करते हैं तो उनको एक ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं कमाने के लिए। अब आते हैं राजकुमार सर हैं, डॉक्टर राजकुमार सर। सर थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले हमने जो बॉक्स जो पिछले 30 वर्षों से यूज किया जा रहा था उसको हमने काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद करीब 7 महीने लगे, और सर के हेल्प से हम लोग अभी तक जो परपोलिश वी वेनम नहीं निकाल पाते थे उसमें ट्रायल में हम लोग सक्सेस हो गए हैं। और डिटेल्स के लिए हम अपना नंबर शेयर करेंगे, जिन किसानों को इनकी आवश्यकता है वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। आधुनिक इसमें बहुत सारी मशीनें लगाई गई है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम लोगों ने बॉक्स को तैयार किया है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सर जो सामने से हमारे किसान युवा भाई जो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे मधुमक्खी पालन से संबंधित? हमारा ये कहना है जो आधुनिकीकरण का जो कोई मतलब शुरुआत होता है तो इसमें जो हमारे परंपरागत ढंग से मधुमक्खी पालन करने वाले जो भाई लोग हमारे हैं वो भी साल में कम से कम 1 बार 2 बार आपस में मिलें। और साल में 4 प्रशिक्षण की ज़रूरत है। इसमें अलग अलग ढंग से इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जो एडवांस ट्रेनिंग के रूप में। और इसमें बामिती का सहयोग प्लस हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं जहां आधुनिक मधुमक्खी पालन की ओर एक मॉडल रहेगा, उसके अनुसार ट्रेनिंग दे करके जो हमारे परंपरागत कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी हम लोग काफ़ी अग्रसर हैं। और आने वाले समय में सभी को फ़ायदा मिलेगा, खास करके सबसे पहले तो बिहार वासियों को, इसके बाद फिर पूरे भारत में इसको लागू किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी तीनों सर के द्वारा दी गई हो। अंत में आपसे कहना चाहेंगे बहुत सारे हमारे युवा भाई या ऐसे किसान देख रहे हैं जो इंटरेस्टेड है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आने के लिए, तो अगर उनको ट्रेनिंग करना है तो बामेती के द्वारा ये जो हमारे हर जिला में आत्मा होता है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है वहाँ से आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से इसमें ट्रेनिंग लेके और आप मधुमक्खी पालन कीजिए। मधुमक्खी पालन दोस्तों काफ़ी अगर आप अच्छे तरीके से और आधुनिक तरीके से करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस आपके लिए सिद्ध होगा भविष्य में। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।